Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. And this we discuss editorial from the Hindu. Okay. So today we are discussing editorial that is about cryptocurrency. ठीक है? Bubble in the air on regulating cryptocurrencies. ठीक है? क्या बताया जा रहा है कि bubble in the air on regulate cryptocurrencies. तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लेके रेगुलेशन को लेके कुछ अभी तक सही एक रेगुलेशन आए ही नहीं है. ठीक है, तो उसको रेगुलेट करना चाहिए. वो अभी तक क्या है, इरेगुलेट है. Without regulation of cryptocurrency, retail investors जो हैं will have no protection from scam. अगर क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेशन नहीं किया गया तो रिटेल इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है फ्रॉड से बचने के लिए. ठीक है, अगर कुछ स्कैम्स हो गया, कुछ फ्रॉड हो गया, उससे बचने के लिए. द केस इन द प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज टाइमली रिमाइंड टू रिटेल इन्वेस्टर टू स्टे फार अवे फ्रॉम दिस हाईली स्पेक्यूलेटिव एसेट क्लास. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, इस पर अभी तक कोई भी रेगुलेशन नहीं लाया गया. तो ये बार बार टाइमली रिमाइंड रिटेल इन्वेस्टर को दिलाते रहती है कि वो क्या रहे, इससे भी क्रिप्टो करेंसी से दूर रहे. ठीक है, जो कि हाईली स्पेक्यूलेटिव एसेट क्लास है. कौन सी है? क्रिप्टो करेंसी. बिटकॉइन इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी. और क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे कॉइन्स, ये सब चीज़ का एसेट है. तो उसमें क्या है कि बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैज़ लॉस्ट ओवर 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू. ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन जो है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था एक टाइम पे, वो क्या कर चुका, 2/3 जो उसका वैल्यू है वो खो चुका धीरे धीरे. एंड सिंस इट्स पीक इन नवंबर लास्ट ईयर. ठीक है, एंड हैज़ विप्ड आउट मेनी रिटेल इन्वेस्टर इट. और क्या हो चुका है, वो अपना ये तो खो चुका है वैल्यू, साथ ही साथ क्या हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो भी इन्वेस्टमेंट जो थे वो भी क्या हो चुका है, खो चुका है. ठीक है. Other cryptocurrencies have witnessed even larger losses with some Luna plunging to zero. बताया जा रहा है कि अदर क्रिप्टो करेंसीज जो थे, ठीक है, अदर देन बिटकॉइन, वो लोग भी क्या कर चुके हैं, अपना वैल्यू धीरे धीरे खोते जा रहे हैं. ठीक है. एंड द करेंट क्रैश वॉज अ लॉन्ग टाइम इन द मार्केटिंग. और जो करेंट जो भी क्रैश जो हो रहा है वो लॉन्ग टाइम तक रहने वाला मार्केटिंग में से ही. क्रिप्टो करेंसी जो है इनिशियली टाउटेड टू बी अल्टरनेटिव टू ए फ्लैट करेंसी. क्रिप्टो करेंसी इनिशियली हम लोग को क्या बता चुका है कि अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो कि फ्लैट करेंसीज है. सिंस द सप्लाई ऑफ ए लॉट ऑफ cryptocurrency is limited by a design, investing in them seem like a good way to protect one's wealth from inflation fueled by central bank. बताया जा रहा है कि जो सप्लाई हुआ था लॉट ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो कि लिमिटेड में था, उसका डिज़ाइन लिमिटेड था. इन्वेस्टिंग इन देम सिम लाइक ए गुड वे. और उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा था. ठीक है, और प्रोटेक्ट भी था. प्रोटेक्ट हम उसको रख भी सकते थे एक वेल्थ की तरह फ्रॉम इन्फ्लेशन. और किससे वो प्रोटेक्ट हो सकता था? महंगाई से, जो कि फ्यूल्ड बाय सेंट्रल बैंक. बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है. बट एज इट बिकम ऑब्वियस दैट क्रिप्टो करेंसी हैव हैड वेरी लिटिल एक्सेप्टेंस एज मनी. बट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये ऑब्वियसली बात है कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसका जो एक्सेप्टेंस है एज ए मनी वो बहुत कम है. एंड क्रिप्टो एंथ्यूसिस्ट बिगेन टू आर्ग्यू स्लाइटली डिफरेंट केस. और क्रिप्टो करेंसी जो है उसका डिफरेंट ही केस हो जाता है. Cryptocurrencies were now touted as an independent asset class like gold and silver. क्रिप्टो करेंसी हम लोग को क्या सिखाता है कि वो एक इंडिपेंडेंट एसेट है लाइक ग्लास, गोल्ड एंड सिल्वर दैट वुड सर्व एज एन इफेक्टिव हेज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हेज हम लोग को क्राइसिस के टाइम पे यूज़ हो सकता है. अब द क्रेज इन द क्रिप्टो मार्केट एमिट्स वाइडर. जो हम लोग का क्रिप्टो जो मार्केट है वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा वाइडर में क्रेज हो चुका है. सिल्वर दैट कुड सर्व एज एन इफेक्टिव हेज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. जो कि क्या करने वाला, हम लोग को सर्व करने वाला एक इफेक्टिव हेज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के टाइम पे. ठीक है. द क्रेज इन द क्रिप्टो मार्केट अमाइड्स वाइडर मार्केट करेक्शन. क्या करना चाहिए, जो भी क्रेज हुआ क्रिप्टो मार्केट में, जो वाइडर मार्केट में हुआ, उसको क्या करना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए इसमें. और हैज़ पुट टू रेस्ट द आर्ग्यूमेंट. और एक आर्ग्यूमेंट में इसको छोड़ देना चाहिए कि दैट क्रिप्टो इज एन एसेट क्लास. क्रिप्टो क्या है, एक तरह का एसेट क्लास है और एक गुड हैज है एज ए प्रेशियस मेटल की तरह. There is a little reason to believe that cryptocurrency poses any intrinsic value that can make them serve the role of widely accepted money or as legitimate asset class such as precious metal. बताया जा रहा है कि एक छोटा सा रीजन है जिससे हम भरोसा कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो पोसेस करता है एक वैल्यू को दैट कैन मेक द सर्व, जो कि सर्व करता है एक रोल वाइडली, जो एक्सेप्टेड करे एज ए मनी और लेजिटिमेट कर दे उस एसेट क्लास को, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे एज ए प्रेशियस मेटल. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसका वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज भी हो जाएगा. ठीक है. द एक्सेबिलिटी ऑफ ए क्रिप्टो करेंसी इन द वाइडर
economy, the stability of a currency economy has remained min minuscule and there are no sign of their use for purpose other than wild speculation। बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सेप्ट है वाइडर इकोनॉमी में वो रिमाइंड करवाता है हम लोग को कि एक वो होता नहीं, बस एक, हाँ, वेल्थ के लिए हम लोग उसको वेल्थ के प्रपोज के लिए हम लोग उसको रख रहे हैं। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि बस उसको हम एक लालच में रख रहे हैं, देन वाइल्ड स्पेकुलेशन। ठीक है, बट द ओनली टेल विंड दैट हैज़ कीप्ट क्रिप्टो करेंसी रैलिंग डिस्पाइट कंसर्न, बट द ओनली टेल विंड जो है क्रिप्टो करेंसी का वो रैली करता है डिस्पाइट कंसर्न को डिस्पाइट करे तो अबाउट द फंडामेंटल, और इसका जो वैल्यू है उस चीज़ पे मेनली डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। इन मॉनेटरी पॉलिसी अडेप्टेड सेंट्रल बैंक, और उसको क्या इजीली जो है मॉनेटरी पॉलिसी में भी क्या किया जाए, सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या किया जाए, अडेप्ट किया जाए। इजी मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक फ्यूल द राइज ऑफ द गेट रिच क्विक इंडस्ट्री दैट डिपेंड ऑन सेलिंग टू ए ग्रेटर फुलर। और क्या होगा, उसका मेन्यू के जैसा मनी के जैसा थोड़ा वैल्यू आ जाए तो क्या होगा, हम लोग अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर फील्ड में जस्ट एज इंटरनेट स्टॉक, जस्ट एज इंटरनेट कि हाँ इंटरनेट में मेरा स्टॉक है, एंड ट्यूलिप बल्ब वेयर द हॉलमार्क, और उसमें हॉलमार्क भी लग जाए जैसे गोल्ड में लगता है लिक्विडिटी फ्यूल्स बबल्स में। इन द पास्ट क्रिप्टो करेंसी एज अ लीडिंग सिंबल, क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक लीडिंग सिंबल है ऑफ द करेंट बबल इन द मार्केट। बट पर हैज द बिगेस्ट थ्रेट टू, सबसे बड़ा लेकिन डर क्या है, देयर प्रोस्पेक्ट हैज़ बिन एग्जिस्टेंस वन, कि इसका जो प्रोस्पेक्ट है वो अभी भी एग्जिस्ट वन करता है। गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक्स हैव बिन लार्जली अनविलिंग टू रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसी। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है वो लार्जली अनविलिंगली रिकॉग्नाइज कर पा रहे क्रिप्टो करेंसी को कि उसको लेजिटिमेट किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए एज एसेट। दे आर ऑल्सो अनलाइकली टू रिकॉग्नाइज, इसको अनलाइकली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एज ए प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एज द इन्फ्लुएंस, और ये क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है द स्टेट्स फिजिकल एंड मॉनेटरी अथॉरिटी को भी। ठीक है, moreover the hostile attitude is at least partly to blame for the shady nature of the crypto industry at a large, और जो इसका हॉस्टाइल क्रिप्टो करेंसी का जो हॉस्टाइल एटीट्यूड है वो पार्टली ब्लेम हो रहा है सेडी नेचर पे क्रिप्टो इंडस्ट्री के बहुत बड़े पैमाने पे। एंड रिटेल इन्वेस्टर जो है वो लुकिंग में है, लुकिंग फॉर ए क्विक मार्केट गेंस हैव टू बी प्लंग इनटू एन अनरेगुलेटेड स्पेस मार्केट, की जल्द रिटेल इन्वेस्टर जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब ये अनरेगुलेटेड से रेगुलेटेड मार्केट पे आ जाए, कब इसको लेगलिटी मिल जाए to protect कर सके इन्वेस्टर को जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पर। एंड सो रिगार्डलेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हेल्प इन प्रोटेक्टिंग रिटेल इन्वेस्टमेंट एट लीस्ट फ्रॉम आउटसाइड स्कीम, जो आउटसाइड स्कीम से भी इसको क्या कर सके, बचा सके, जो भी इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो भी इन्वेस्टर हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट से अप्रोच किया जा रहा है कि सो रिगार्डलेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट है कि क्रिप्टो करेंसी जो है प्रॉपर रेगुलेट इसको किया जाए फ्रेमवर्क में, जो कि हेल्प करेगा रिटेल को उसको प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, एटलीस्ट आउटसाइड स्कीम से भी, सुनना। तो यहाँ पे मेनली इस पूरी पैसेज का जिस्ट यही था कि हम लोग क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें क्रिप्टो करेंसी का, जो हम लोग इन्वेस्ट करें बहुत डर डर के करें कहीं स्कीम ना हो जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करे, इसको थोड़ा सा हेल्प करे, जस्ट लाइक गोल्ड सिल्वर या एज मेटल ही इसको वैल्यू थोड़ा दे दें। ठीक है, मार्केट में तो क्या होगा, इन्वेस्टर को भी थोड़ा सुकून मिलेगा कि हाँ चलो हम लोग सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट करके कि आप लोग का क्या राय है, क्रिप्टो करेंसी को लीगल करना चाहिए या फिर वो इलीगली रहना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू गाइज।